हेलो फ्रेंड्स, एचबी ट्रेडिंग एज में फिर से आपका स्वागत है। आई एम राज, अ टेक्निकल एनालिस्ट या पार्ट टाइम ट्रेडर। आज का हमारा टॉपिक है कैंडलस्टिक पैटर्न। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे व्हाट आर द कैंडलस्टिक पैटर्न, डिफरेंस बिटवीन बुलिश एंड बेयरिश पैटर्न, हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक पैटर्न, रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड कॉमन मिस्टेक। तो जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप की कैंडल्स होती हैं। एक होती है बुलिश कैंडल्स और दूसरी होती है बेरिश कैंडल्स। तो बुलिश कैंडल्स में हम 5 कैंडल्स को कवर कर रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं। तो सबसे पहले बुलिश कैंडल्स में जो कैंडल्स आती है वो बिग ग्रीन कैंडल, उसके बाद आती है हैमर, उसके बाद हम कवर करेंगे बुलिश पियर्सिंग को, उसके बाद हम बात करेंगे बुलिश एंगल्फ को, और उसके बाद हम बात करेंगे मॉर्निंग स्टार। सेकंड जो कैंडल्स होती है वो होती है बेरिश कैंडल, और वो होती है बिग रेड कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, बेरिश पियर्सिंग, बेरिश एंगल्फ और इवनिंग स्टार। सो ये 5 कैंडल्स होती हैं बेरिश और बुलिश। सो अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि ये कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं और कैसे काम करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश कैंडल्स के बारे में। बुलिश कैंडल्स में जो सबसे पहले कैंडल आती है वो आती है बिग ग्रीन कैंडल। तो पहले आप ये समझिए कि एक कैंडल जो होती है वो कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है। तो एक जो कैंडल है वो रिप्रेजेंट करती है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्राइस ने कहां पे ओपन हुआ, कहां पे क्लोज हुआ, और उसका ओपन और हाई क्या था। वो कैंडल 5 मिनट की भी हो सकती है, 1 मिनट भी हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है, और 1 साल की भी हो सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो जो बिग ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल जो सुबह मॉर्निंग में जब खुलती है डे, तो 9:15 को, तो ये इसका ओपन प्राइस था, राइट। इसको बोलते हैं ओपन। यहां पे कैंडल ओपन हुई और उसके बाद ड्यूरिंग द डे इसने यहां पे क्या किया, इसने ये लो, ये इस लेवल तक गया प्राइस, ये इसका लो था। लेकिन इसने जो क्लोज किया वो यहां किया। ओपन यहां हुआ, क्लोज यहां हुआ, और ड्यूरिंग द डे इसने ये हाई किया। तो इसको हम बोलते हैं विक। विक या शेडो भी बोलते हैं। और ये इस कैंडल का मीडियन होता है, मतलब सेंटर। ओके। सो अगर कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है तो वो ओपन नीचे होती है, क्लोज ऊपर होती है। लेट से सपोज करो एक ये कैंडल जो फॉर्म हुई है ये 100 रुपीज किसी भी XYZ स्टॉक का प्राइस था। ये 100 रुपीज में खुली और उसने 100 जाने के बाद यहां पे ये 90 रुपीज तक आई, और अगेन यहां से ऊपर गई, और ये आपका हाई ये इसका बना लेट से 120, और ये क्लोज जो हुई लेट से वो 110 पे हुई। तो मतलब ये ग्रीन कैंडल ये बुलिश का साइन है, मतलब प्राइस नीचे खुला, यानी कि जब खुला तो उस टाइम पे सेलर डोमिनेंट थे, लेकिन जब ये क्लोज हुआ तो ये यहाँ पे बुल्स डोमिनेंट हुए। तो प्राइस जो है 100 पे खुल के 110 पे क्लोज हुई, तो इसलिए इसको ग्रीन कैंडल बोलते हैं। हमारी नेक्स्ट कैंडल है हैमर। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इसको हम हैमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हथौड़े की तरह दिखती है, इसलिए हम इसको हैमर बोलते हैं। और हैमर कैंडल में आपका एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये नहीं देखना है कि इसका कलर क्या है। कलर मैटर नहीं करता। हैमर ग्रीन भी हो सकती है और हैमर रेड भी हो सकती है। अब ये फॉर्म कैसे होती है अब ये समझते हैं। लेट से किसी भी स्टॉक का प्राइस मॉर्निंग में
एक प्राइस पॉइंट पे खुला, यहाँ पे लेट्स से इस प्राइस पॉइंट पे खुला, राइट, और उसके बाद वो प्राइस ड्यूरिंग द डे वो ये नीचे तक गया यहाँ तक, ठीक है, लेकिन ये प्राइस नीचे जाने के बाद वापस ऊपर आया, और ये ऊपर जाने के बाद इसने ये टॉप किया, ये टॉप किया यहाँ पे, और इस टॉप के करने के बाद ये प्राइस समवेयर यहाँ क्लोज होता है इधर, राइट। तो ये जो जो क्लोजिंग प्राइस और ओपन प्राइस जो होती है उसको हम ऑलवेज बॉडी कहते हैं। ये चीज मैंने आपको पिछले वाली कैंडल्स में भी बताया था, हाँ, ठीक है। तो अब आपका ये जो है ये आपका काइंड ऑफ ये हैमर प्रिंट हो गई। तो ये जो प्राइस है जो हमने बात करी, ये ओपन प्राइस, ये क्लोज प्राइस, ये हाई और ये आपका लो, ठीक है। तो सिमिलरली आपको इस टाइप से आपको एक हैमर कैंडल फॉर्म होते दिखेगी। ये अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये आपका जो ड्यूरिंग द डे जो सबसे ज़्यादा हाई प्राइस ऊपर जाता है उसको हम हाई बोलते हैं, सबसे लो प्राइस को हम लो बोलते हैं। ये ओपन प्राइस है जहाँ पे खुलती है और ये क्लोज होता है। और जो हमारा जहाँ पे बॉडी के अलावा जो कैंडल में जो फॉर्म होता है हम उसको शैडो बोलते हैं, जहाँ तक ये प्राइस जाता है। सो नेक्स्ट कैंडल हमारी है बुलिश पियर्सिंग, और ये जो बुलिश पियर्सिंग है वो 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिसमें पहली कैंडल रेड होती है और दूसरी कैंडल जो होती है आपकी ग्रीन होती है। तो जो पहली रेड कैंडल होती है, अगर हम रेड कैंडल को समझेंगे, जैसे मैंने पीछे आपको ग्रीन कैंडल के बारे में समझाया था, तो रेड कैंडल का जो प्राइस होता है वो हमेशा आपका ओपन जो होता है वो ऊपर होता है। लेट्स से प्राइस ओपन यहाँ पे हुई और इसका प्राइस लेट्स टेक यहाँ पे 100 रुपीज़ था, ठीक है। और उसके बाद ये प्राइस ऊपर तक गई यहाँ पे 105, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए और उसके बाद ये नीचे प्राइस में गिरावट आ गई स्टॉक्स में। और यहाँ पे ये गिरावट आने के बाद ये लेट से ये इस लेवल तक गई, लेकिन इस लेवल पे यहाँ पे बायर्स ने इसको ऊपर खींच दिया, बायर्स ऊपर ले गए और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये क्लोज हो गया। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो प्राइस ने जो है यहाँ पे 100 रुपीज़ पे आपका ये ओपन हुआ था, 105 का हाई किया था, लेट से ये 80 रुपीज़ में क्लोज हुआ और ये 75 जो था इसका लोएस्ट पॉइंट था। तो ये जो आपकी रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल आपका फॉर्मेशन होता है कि प्राइस ऊपर बंद होता है, खोलता है और नीचे बंद होता है। लेकिन जो दूसरी ग्रीन कैंडल है, जैसे हमने समझा कि यहाँ पे आपका प्राइस ओपन प्राइस आपका नीचे होता है, यानी कि नीचे प्राइस खुलती है और उसके बाद बुल्स जो है उसको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे क्लोज करती है प्राइस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है वो आपके जो रेड कैंडल है उसके सेंटर पॉइंट को भी क्रॉस करके गई है, मतलब इसका मीडियन खा गई, मतलब ऊपर ले गई। तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये कहाँ पे बनती है जिस पे हम बेट कर सकते हैं कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो अगर लेट्स से यहाँ से एक किसी भी स्टॉक्स में ये आपकी रेड कैंडल प्रिंट हो रही है और उसके बाद यहाँ पे समवेयर आपका एक सपोर्ट है और यहाँ पे भी आपका एक रेड कैंडल प्रिंट हो गई, लेकिन इस रेड कैंडल के बाद आपके पास यहाँ पे एक कैंडल फॉर्मेशन होती है जो कि ग्रीन कैंडल होती है और वो आपके इस मीडियन को क्रॉस करके ले जाती है। तो हम यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड देख सकते हैं, यहाँ से ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो, तो इसको हम बुलिश पियर्सिंग कैंडल भी बोलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है वो आपकी मॉर्निंग स्टार है, और मॉर्निंग स्टार जो है एक 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिसमें आपका पहली जो कैंडल होती है वो आपकी रेड कैंडल होती है, जो कि आपका ओपन आपका
ऊपर होती है और आपकी क्लोजिंग नीचे होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो बनती है आपकी इस रेड कैंडल की क्लोजिंग के नीचे गैप डाउन करती है, और आपका क्लोज जो है वो इस रेड के जो क्लोज है उसके नीचे ही बंद करती है, जो कि एक काइंड ऑफ आपकी स्पिनिंग टॉप या हैमर काइंड ऑफ प्रिंट होती है। और जो हमारी थर्ड कैंडल है वो आपकी ग्रीन कैंडल होती है, जो इस कैंडल के ऊपर ओपन होती है, और उसके बाद जो क्लोज होती है उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रेड कैंडल होती है उस रेड कैंडल के सेंटर के ऊपर बंद होनी चाहिए, यानी कि मिडियन के ऊपर बंद होनी चाहिए। तो आपको इस पैटर्न को जो बोलते हैं हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। सो मॉर्निंग स्टार, लेट से अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर कंटिन्यूसली यहाँ गिर रहा है नीचे की साइड, और उसके बाद यहाँ पे आपकी एक रेड कैंडल प्रिंट होती है, इस रेड कैंडल के बाद आपका, और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट कैंडल जो हमारी प्रिंट होती है वो आपकी बनती है, लेट से यहाँ पे आपका गैप डाउन के बाद एक एक आपका ये आपकी ग्रीन, कलर मैटर नहीं करता, एक ग्रीन या रेड कैंडल नीचे इस काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी कैंडल बनती है, वो जो कैंडल बनती है वो कैंडल जो है वो इस 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 रेड कैंडल के मिडियन के अगर ऊपर बंद होती है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपका प्राइस जो है वो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो, और यहाँ से आपका प्राइस जो है वो ऊपर जाए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में जो बात करेंगे वो हमारी बियरिश कैंडल्स हैं। सो बियरिश कैंडल्स में जो है आपकी फर्स्ट कैंडल, जैसे हमने पहले बात करी थी, बिग ग्रीन कैंडल। सिमिलरली वो आपका जो बेरिश कैंडल में होता है वो बिग रेड कैंडल होता है। सो हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बात करेंगे कि बिग जो रेड कैंडल होती है, रेड कैंडल में जो प्राइस होती है, वो जो ओपन प्राइस जो होता है वो आपका वो ऊपर होता है, और जो आपका क्लोज जो प्राइस होता है वो नीचे होता है। लेट से ये आपका ओपन प्राइस था, और उसके बाद जो क्लोजिंग प्राइस थी वो ये आपकी ये नीचे थी, और उसके बाद ये आपका हाई है और ये आपका लो है ड्यूरिंग द डे, और इसको हम मीडियन बोलते हैं, जो सेंटर में जो प्राइस होता है। सो सिंपल वे में जो होता है, रेड कैंडल क्या होता है, रेड कैंडल लेट से मॉर्निंग में अगर मार्केट खुलती है 9:15 को, तो 9:15 में जो प्राइस है, लेट से यहाँ पे 100 पे अगर किसी का प्राइस खुलता है, और उसके बाद वो ड्यूरिंग द डे यहाँ पे क्लोज होती है लेट से 80 रुपीज़ में, तो हम इसको एक काइंड ऑफ बेरिश कैंडल बोलते हैं, जिसको हम रेड कैंडल बोलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है वो इन्वर्टेड हैमर है, और इन्वर्टेड हैमर जो है वो एक सम जस्ट अपोजिट टू हैमर है। सो इन्वर्टेड हैमर में जो होता है वो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल होती है इसमें आपका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। रेड इसलिए हमने बोला है क्योंकि रेड इन्वर्टेड हैमर जनरली आपका जो टॉप जो चार्ट पैटर्न में है, जो आपका टॉप पे आती है तो रिवर्सल पैटर्न बनाती है। तो आपका इन्वर्टेड हैमर में जो प्राइस होता है, जो ओपन आपका यहाँ पे होता है, 1 सेकेंड, जैसे हम बात करेंगे, ओपन प्राइस ये होता है, और उसके बाद जो होता है ये जो प्राइस होता है ड्यूरिंग द डे आपका, ये अगर ऊपर जाती है लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती, और प्राइस अगेन क्लोज नीचे जाके क्लोज ये इस ओपन प्राइस के नीचे होती है। तो लेट से यहाँ पे अगर आपका कोई 50 रुपीज़ में प्राइस था, और 50 डेज की इसका प्राइस ड्यूरिंग द डे मार्केट में यहाँ पे 200 तक गया, राइट, लेकिन यहाँ पे बेयर्स ने यहाँ पे आपका इसको यहाँ पे सस्टेन नहीं करते दिया, और अगेन ये नीचे प्राइस आ गई और वापस ये क्लोज आपका 40 पे हुआ, तो हम इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। तो इस टाइप का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका किसी भी चार्ट पैटर्न में आपका अगर टॉप पे अगर ये फॉर्मेशन आता है तो वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनती है, जिसको हम एक इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। सो अगर लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे अगर सपोज करो आपका ये प्राइस किसी प्राइस का यहाँ से अभी अप ट्रेंड में था, और अप ट्रेंड में जाने के बाद आपका सम सॉर्ट ऑफ ये इस टाइप से आपका एक इन्वर्टेड हैमर आपकी प्रिंट होती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल जो बनती है, इस हैमर का अगर लो चला जाता है, लेट से सपोज करो ये रेड कैंडल आ जाती है, तो इसके बाद पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्सल बने। सो नेक्स्ट कैंडल है बुलिश एंगल। सो बुलिश एंगल विद टू कैंडलस्टिक पैटर्न है।
इसमें आपका जो होती है, पहली कैंडल रेड होती है और सेकंड कैंडल जो होती है वो ग्रीन होती है, और जो सेकंड कैंडल जो होती है वो आपका फर्स्ट जो रेड कैंडल है उसको पूरा का पूरा एंगल्फ कर देती है, मतलब उसको पूरा का पूरा खा जाती है। ठीक है। सो जैसे कि अगर आप ये देखोगे कि इस कैंडल्स में क्या थे, आपके बेयर्स डोमिनेंट थे, क्योंकि यहाँ पे आपका प्राइस ये जो है आपका यहाँ पे ओपन हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद बेयर्स ने प्राइस इसको यहाँ पे ले जाके क्लोज किया। बट जो नेक्स्ट डे जो कैंडल बनी उसमें क्या हुआ कि प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे ओपन हुई यहाँ पे, ग्रीन कैंडल यहाँ पे, और उसके बाद आपका ये प्राइस जो है बुल्स वापस इसको लेके गए और इसके इक्वल या इससे थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज किया। तो जब ऐसा फॉर्मेशन जब होता है तो हम इसको बुलिश एंगल्फ कहते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। तो लेट से इसमें भी आपका सिमिलर वे ही है कि अगर कोई यहाँ पे आपका स्टॉक्स जो है यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है और उसके बाद डाउन ट्रेंड में लेट से आपका यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है यहाँ पे बॉटम पे, और यहाँ पे आपका कोई सपोर्ट है। ठीक है। और इस सपोर्ट पे आपको ये बेरिश बुलिश एंगल्फ कैंडल प्रिंट होती है, लेट से इस टाइप से। तो यहाँ से एक ये ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनती है, जो कि यहाँ से प्राइस अपसाइड जाने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है वो आपकी बेरिश पियर्सिंग है। बेरिश पियर्सिंग में जो फर्स्ट कैंडल हमारी होती है वो आपकी ग्रीन कैंडल होती है और सेकंड कैंडल आपकी रेड होती है। सो बेसिकली आपका ये ट्रेंड रिवर्सल है। मींस अगर कोई स्टॉक जो है वो आपका एक अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे आपका टॉप में एक आपकी ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे आपकी एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट कैंडल हमारी बनती है वो आपकी रेड कैंडल बनती है। और रेड कैंडल जो बनती है वो आपका जो है वो आपका या ऐसे बनती है, और आपका अगर ये मीडियन के नीचे अगर क्लोज होती है तो यहाँ से आपका ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनती है। मतलब लुक्स लाइक यहाँ पे आपका एक टॉप हो चुका होता है। तो यहाँ पे जो पहली जो कैंडल होती है वो आपकी ग्रीन होती है, जो कि आपके जैसे हमने कई बार हमने पीछे भी बात करी कि आपका ये आपका क्लोज प्राइस होता है और ये आपका ओपन प्राइस होता है। सो ये आपका ओपन प्राइस है और यहाँ पे जो है आपका ये क्लोज प्राइस है। ये ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे ओपन होता है और क्लोज ऊपर होता है। तो जो नेक्स्ट कैंडल हमारी होती है वो आपकी क्या होती है, यहाँ पे ओपन जो होती है वो ऑलमोस्ट इसके इक्वल या इससे थोड़ा ऊपर हो सकती है, और उसके बाद ड्यूरिंग द डे आपका ये जो क्लोज प्राइस होता है वो नीचे होती है। लेकिन जो क्लोज प्राइस है वो आपकी आपकी इस ग्रीन कैंडल के मीडियन के नीचे होनी चाहिए, तभी इसको हम एक सिग्निफिकेंट कैंडल बोलते हैं। तो अगर आपको इस टाइप का जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर किसी चार्ट पे टॉप पे अगर दिखे तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनती है। जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है वो आपकी बेरिश एंगल्फ कैंडल है, और बेरिश एंगल्फ कैंडल में जो होती है हमारी आपका फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है और सेकंड कैंडल रेड होती है। तो अगेन अगर अगर इस टाइप का अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आपको किसी भी चार्ट पैटर्न में अगर आपका अप ट्रेंड में दिखे, और यहाँ पे अगर आपका टॉप में कोई आपको एक ग्रीन कैंडल दिखे यहाँ पे, जिस अगर कोई ग्रीन कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद जो है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनती है आपकी वो आपकी रेड कैंडल प्रिंट होती है, और जो कि आपका एंगल मतलब पीछे की कैंडल को पूरा का पूरा कवर कर जाती है, मतलब खा जाती है। और उसके बाद जो ये होता है ये आपका ये जो ग्रीन कैंडल है अगर इसके मीडियम के नीचे क्लोज करती है तो यहाँ से अगेन हमारी पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से प्राइस नीचे आए और यहाँ पे अगेन आपका एक ट्रेंड आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें यह है कि आपका जैसे ग्रीन कैंडल का ये आपका ओपन प्राइस था और ये आपका क्लोज प्राइस होता है, ऊपर हाई होता है। लेकिन रेड कैंडल में क्या करती है आपका प्राइस जो होती है
वो आपका ओपन जो होता है वो सेम एज ग्रीन कैंडल होती है, या इसके ऊपर भी हो सकती है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकती है, लेकिन इसका जो क्लोज प्राइस होता है वो आपका ऑलमोस्ट इक्वल टू ग्रीन कैंडल होती है। इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे बुल्स थे उन सबको यहाँ पे बियर्स ने ख़त्म कर दिया, राइट। तो इस कैंडल की ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आपका ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जो कि आपका बुलिश टू बेयरिश में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारी जो कैंडल है वो आपकी इवनिंग स्टार है, और इवनिंग स्टार भी एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसमें हमारा फर्स्ट कैंडल जो होती है वो ग्रीन होती है, एक बुलिश कैंडल है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो आपकी एक रेड कैंडल या ग्रीन भी हो सकती है। वो कैंडल हमारी जो होती है इस कैंडल के जो प्राइस है इसके ऊपर जाके ओपन होती है, लेकिन क्लोज इसके नीचे या इसके इक्वल भी हो सकती है। लेकिन जो थर्ड कैंडल है वो हमारी प्राइस यहाँ पे ओपन होके और उसके बाद जो है ये क्लोज जो है वो नीचे करती है। और इसमें भी अगेन इम्पोर्टेंट यही है कि हमारी जो प्राइस है उस ग्रीन कैंडल के ये मीडियन के नीचे अगर ये बंद होती है तो हम ये मानते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है अगेन इसके मीडियन के नीचे क्लोज होती है, तो एक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से हो सकता है। तो अगर हम अगेन यहाँ पे ये भी आपका एक एक ट्रेंड रिवर्सल है, जो कि अगर आपको हमें टॉप में ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल सकता है। सो अगेन जो आपका जो टॉप में कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा वो इस टाइप से आपको दिखेगा। आपको कोई भी अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ पे आपका एक ग्रीन कैंडल प्रिंट होती है, और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल का जो क्लोज था इसके ऊपर इसके यहाँ से गैप अप होता है, और गैप अप होने के बाद यहाँ पे ओपन होता है, और लेकिन इसको क्लोज सस्टेन नहीं कर पाता और ये नीचे क्लोज हो जाता है, राइट। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनती है वो आपकी ये आपका ओपन होता है और उसके बाद नीचे आके आपका ये क्लोज करता है, राइट। सो ये आपकी ये रेड कैंडल होती है इसमें, और ये आपका जो है इसमें भी आपका ये मीडियन के नीचे क्लोज होती है। सो ये जो कैंडल है इसमें इसको आप कलर को आप ग्रीन या रेड भी देख सकते हैं, तो आपकी जो है वो दोनों कलर में हो सकती है, ग्रीन या रेड, ये कलर मैटर नहीं करता इसमें। और ये जो कैंडल होती है वो आपकी ऑफ कोर्स ये रेड ही होगी और पहली कैंडल हमारी ग्रीन होगी। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम जो है इवनिंग स्टार बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि रिवर्सल और कंटिन्यूशन पैटर्न क्या होता है। सो बेसिकली रिवर्सल जो पैटर्न होता है वो आपका कोई भी एक ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में है और वहां से अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपका कंफर्म करती है कि यहाँ से आपका जो बुलिश है वो चेंज होके पैटर्न आपका डाउन ट्रेंड मतलब बेयरिश पैटर्न में कन्वर्ट होता है, तो हम उसको रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, राइट। तो इसको हम दोनों बुलिश और बेयरिश से समझेंगे कि ये आपकी रिवर्सल पैटर्न कैसे काम करते हैं। लेट्स से सपोज करो अगर कोई एक स्टॉक का चार्ट है और वो आपका अभी फिलहाल में आपका अप ट्रेंड में, ये आपका अप ट्रेंड में, राइट। और उसके बाद यहाँ से आपका कोई भी आपको यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न प्रिंट होती है, राइट, जो कि आपकी इन्वर्टेड हैमर हो सकती है, ये आपका इवनिंग स्टार हो सकता है, बुलिश बियरिश पियर्सिंग हो सकता है, बियरिश एंगल्फ हो सकता है। अगर यहाँ से कैंडलस्टिक वो पैटर्न बनती है और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ये होती है कि यहाँ से मार्केट जो है आपकी नीचे की साइड आए, लेकिन उस पर्टिकुलर कैंडल जो बनती है, हमने कैंडलस्टिक को समझा, उस कैंडलस्टिक पैटर्न में आपका उसका फॉलो अप आना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली इसको हम ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं। सिमिलर केसेस में आपका ये डाउन साइड में भी हो सकता है, अगर कोई स्टॉक आपका डाउन साइड में अगर नीचे चल रहा है और उसके बाद आपका नीचे बॉटम में कोई आपको यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है। बुलिश कैंडलिस्ट पैटर्न में जो हमने समझा वो आपकी एक बिग ग्रीन कैंडल हो सकती है, एक हैमर हो सकती है, बुलिश एंगल हो सकता है, बुलिश पियर्सिंग हो सकता है और मॉर्निंग स्टार हो सकती है। तो उसके बाद यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनती है वो आपकी यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, जो कि आपका एक बुलिश में कन्वर्ट हो सकता है। सो इसको हम जो है आपका रिवर्सल पैटर्न
बोलते हैं, जो कि आपको ये जो है आपका एक बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट कर सकता है और आपका बेयरिश से बुलिश में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा जो पैटर्न है उसको बोलते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न, राइट। कंटिन्यूशन पैटर्न बेसिकली, अगर कोई कंटिन्यूशन मीन्स होता है कि अगर कोई स्टॉक्स अगर बुलिश है, वो अप ट्रेंड में है, तो उसके बाद वो जो फर्दर जो चलता है वो अगेन कंटिन्यूशन में जाएगा, जो कि बुलिश में जाएगा। तो उस केस में आपका ये होता है कि लेट से अगर ये स्टॉक आपका ऐसे प्राइस एक्शन बना रहा है और उसके बाद एक टाइम के बाद यहाँ पे ये मार्केट साइडवेज हो जाती है। साइडवेज में क्या होगा आपका, ये आपका एक रेंज बाउंड हो जाएगी, इक्वल हाई और इक्वल लो बनाएगी। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अगर आपका कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और आपका एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है जो आपका ब्रेकआउट करती है, तो उसके बाद ये मार्केट अप साइड में जा सकती है, तो इसको हम कंटिन्यूशन पैटर्न बोलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक पैटर्न। जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा है, हम उसको ट्रेड कैसे करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कैंडल्स को समझ पाते हैं, ट्रेंड को समझ पाते हैं, लेकिन वो कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है, इसमें कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लॉस करते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए और हमें कितना रिस्क रिवॉर्ड में जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका एंट्री पॉइंट हमारा जो भी किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न में है वो कहाँ पे होना चाहिए। तो लेट से एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो है, अगर लेट से अगर आपका एक बुलिश पेयरसिंग कैंडल बनती है, सो बुलिश पेयरसिंग में हमने बात करी थी कि एक जो कैंडल बनती है वो आपकी एक रेड कैंडल बनती है, राइट। ये आपकी रेड कैंडल है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो हमारी बनती है ग्रीन कैंडल, राइट। और जो ग्रीन कैंडल है वो आपकी सम सॉर्ट ऑफ ये ऐसे बनेगी, जो कि आपके इस सेंटर इस रेड कैंडल के मीडियन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो अभी अगर सपोज करो बुलिश जो कैंडल होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, वो हमारी कहाँ पे आती है, वो हमारी आती है अगर कोई स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड में है, राइट। और उसके बाद एक ये सपोर्ट था, यहाँ पे ये सपोर्ट था और इस सपोर्ट पे आपका ये पहले रेड कैंडल प्रिंट होती है सपोर्ट पे और उसके बाद आपका ग्रीन कैंडल प्रिंट होती है। तो हमारी जो एंट्री यहाँ पे बनती है वो बनती है हमारी, जो इस कैंडल का मीडियन है, राइट। इस कैंडल का मीडियन के आसपास हमारी जो है एंट्री बनती है, और या आपकी इस कैंडल के टॉप में भी हम एंट्री बना सकते हैं, डिपेंड ऑन द कैंडल्स। मतलब कैंडल कैसे प्रिंट हुई है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी हाई वॉल्यूम कैंडल है, राइट। और उसके बाद अगर यहाँ पे दूसरा हमारा जो एंट्री लेने का जो तरीका है उसमें है कि इस कैंडल में अगर रिट्रेसमेंट होती है, लेट से नेक्स्ट जो कैंडल है वो आपकी ओपन यहाँ पे होती है लेकिन वो नीचे तक आई और उसके बाद ये क्लोज लाइक दिस हुई, तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल में भी एंट्री बनती है, लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इस कैंडल के लो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका सपोर्ट है और सपोर्ट में जो है आपका ये कैंडल जो है वो आपका रिवर्सल पैटर्न कंफर्म कर रही है। तो इस कैंडल के अगर नीचे चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो ये बुल्स ने इसको ट्रेंड रिवर्सल करने की कोशिश कर रही थी वो कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाए, तो हम यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एंट्री और हम एग्जिट जो है हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टारगेट सेटिंग की। सो टारगेट हमारा कहाँ पे, हमें जब भी कोई अगर हम एंट्री लेते हैं, लेट से इस ग्रीन कैंडल पे हमने एंट्री ली और उसके बाद हमारा इस एंट्री लेने के बाद हमारा टारगेट कहाँ होना चाहिए, तो जो टारगेट है वो आपका चार्ट पैटर्न के हिसाब से होता है कि कौन से चार्ट पैटर्न में आप ट्रेड कर रहे हैं। लेट से हम
आपका डबल बॉटम या डबल टॉप की बात करते हैं, लेट्स से डबल बॉटम की बात करते हैं, तो डबल बॉटम में जो होता है आपका, जो अभी हम यहाँ पे बुलिश पियर्सिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर डबल बॉटम आपका सम सॉर्ट ऑफ ऐसे बनता है, लेट्स से ये प्राइस नीचे आया और उसके बाद ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट करके उसके बाद ये नीचे ऊपर गया और अगेन यहाँ पे ये जो पिछला वाला जो आपका लो था इसको ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद यहाँ से ये रिवर्सल कर गया। तो यहाँ पे अगर सपोज करो आपकी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आती है जो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ पे आती है, तो हमने यहाँ पे बात करी कि हमें अपना स्टॉप लॉस और एंट्री जो है वो हमारी क्लियर होनी चाहिए कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है और हमने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। तो जो हमारा पहला जो टारगेट बनता है वो टारगेट जो बनता है जहां से ये मार्केट ने ये रिवर्स किया, राइट, ये जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं, तो हम हमारा ये पहला टारगेट ये बनता है और दूसरा टारगेट जो है वो इस ये जो गैप है इसका इक्वल हम यहाँ से ऊपर ले सकते हैं, तो हमारा ये सेकंड टारगेट होता है। तो हम टारगेट इस तरफ, सो टारगेट बेसिकली हमारा चार्ट पैटर्न के बेसिस पे होता है। तो आई होप आप लोग चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानते होंगे। नेक्स्ट है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जनरली हम लोग जो लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको मिनिमम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपका 1:3 रिस्क रिवॉर्ड नहीं है तो आपको वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। सो बेसिकली 1:3 क्या होता है आपका? 1:3 मीनिंग लेट्स से यहाँ पे आपका, अगर हम अभी बात कर रहे हैं 1:3 की, अगर अगर सपोज करो आपने कोई ट्रेड लिया यहाँ पे, लेट्स से ये आपका सपोर्ट है और यहाँ पे आपकी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनी जो कि एक बुलिश है, लेट्स अज्यूम ये हमारी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी, सो यहाँ पे आपकी लेट्स से ये बुलिश कैंडल है, राइट, इसको हम बुलिश कैंडल मानते हैं और हमने यहाँ पे एंट्री ली है लेट्स से यहाँ पे 50 रुपीज, राइट, और हमने इसका बॉटम जो था उसका हमने 40 रुपीज हमारा ये बॉटम था। तो यानी कि हमने जो रिस्क लिया, यानी कि अगर हम इसमें यहाँ पे एंट्री लिए 50 रुपीज में और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कितने का है? 10 रुपीज का है, राइट। सो 10 रुपीज का है, तो अब जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि यहाँ से एटलीस्ट आपको 30 पॉइंट यानी कि यहाँ पे 80 रुपीज तक का टारगेट मिले, यानी कि आपका 10 पॉइंट आप लूज करने के लिए रेडी हो और इसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पे 30 पॉइंट मिलेंगे। यानी कि अगर आप 10 रुपये लूज करने के लिए रेडी हो तो आपको 30 पॉइंट जो है वो गेन होगा। सो इसको हम रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं। तो ऑलवेज जो हमारा ट्रेड है मिनिमम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग 1:2 पे भी जाते हैं, बट आइडियल सिनेरियो में हमें 1:3 ही लेना चाहिए। अब हम जिस पे बात करेंगे वो है आपका कॉन्टेक्स्ट। सो किसी भी कैंडलस्टिक को पैटर्न को ट्रेड करने से पहले हमें कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि मार्केट किस ट्रेंड में है अभी, राइट, वो बुलिश ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में है या साइडवेज है, मींस अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, राइट। सो जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, जो हमारा पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि पैटर्न्स वर्क बेटर एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। मतलब जैसे हमने बात करी है कि जो जो हमारे जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश और बेरिश पैटर्न, वो हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वो काम करते हैं। लाइक जैसे अगर सपोज करो किसी भी स्टॉक्स में अगर ये हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो अगर हमारी कोई भी बेरिश जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, हमने जो बात करी बिग रेड कैंडल एंड देन बेरिश पियर्सिंग, बेरिश एंगल, इवनिंग स्टार, अगर कोई यहाँ पे आती है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से आपका एक डाउन ट्रेंड में यहाँ से आपको प्राइस देखने को मिले। और अगर हमें कोई भी, अगर यहाँ पे लेट्स से नीचे हमारा सपोर्ट है, अगर हमने यहाँ पे कोई
अप ट्रेंड के लिए हमें कोई स्टॉक देखना है और यहाँ पे अगर सपोज करो ये सपोर्ट है और इस सपोर्ट पे अगर कोई एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आई, लेट्स से एग्जांपल यहाँ पे आपकी एक हैमर प्रिंट होती है, राइट, एक हैमर प्रिंट होती है यहाँ से आपका ऊपर डाउन ट्रेंड के बाद आपका एक यहाँ पे हैमर प्रिंट होती है, तो पॉसिबली आपको यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में दिक्कत हो सकती है। सेकंड हमारा पॉइंट है कि ऑलवेज कंसिडर अ ट्रेंड। और ट्रेंड को हमेशा कंसिडर करना चाहिए कि ट्रेंड कहाँ, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अभी अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। अगर आपको ये ट्रेंड के बारे में मालूम नहीं है तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न हेल्प नहीं करेगी। और तीसरा पॉइंट है, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वॉल्यूम कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, चाहे वो अप ट्रेंड टॉप पे बने चाहे वो बॉटम पे बने, उस कैंडल्स में वॉल्यूम का कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग अगर ये आपका एक हैमर बनी है और इस हैमर में अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, राइट, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम अगर लो है, नीचे है, डाउन साइड में है, मतलब कम है, एवरेज से नीचे है, तो आपका यहाँ से इस कैंडल के सिग्निफिकेंट होने में आपको दिक्कत हो सकती है। सो बेसिकली आपका वॉल्यूम कंफर्मेशन जरूरी है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि जो ट्रेडर होते हैं वो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, राइट। सो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो भी किसी भी कोई भी ट्रेडर जो होता है वो फेस करता है या जो गलती करता है, वो ये कि ट्रेडिंग अ पैटर्न विदाउट कंफर्मेशन। मतलब कोई भी आपको पैटर्न तो दिख गया, यहाँ से आपका एक डाउन ट्रेंड में था, सपोर्ट पे हैमर आई या बुलिश पियर्सिंग आई, लेकिन विदाउट कंफर्मेशन चला गया। कंफर्मेशन मतलब ये कि आपका अगर लेट से ये हैमर आया तो कंफर्मेशन आपको कब मिलेगा, जब इस हैमर का टॉप अगर जाएगा, उसके बाद आपकी एक ग्रीन कैंडल प्रिंट होगी तो आपका ये कंफर्मेशन देगी, तभी आपको इस ट्रेड में जाना है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि इस हैमर के बाद आपका एक रेड हैमर आए और अगेन उसके बाद ये नीचे आए, यहाँ से आपका एक रेड कैंडल प्रिंट हो जाए। तो कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ हम कहीं इंडिकेटर्स भी देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, राइट। सो काफी चीजें हम लोग देखते हैं जिससे हमें कंफर्म होता है कि यहाँ से आपका एक जो कंफर्मेशन मिल रहा है कि अब यह डाउन ट्रेंड में जा सकता है। दूसरा है इग्नोरिंग मार्केट ट्रेंड। जैसे हमने बात करी कि कैंडलस्टिक पैटर्न तो हमने देख लिया, लेकिन हम उसमें कई बार ये होता है कि मार्केट ट्रेंड को कंसिडर नहीं करते हैं। लेट्स से सपोज करो अगर एक कोई अभी मार्केट अगर लेट से डाउन ट्रेंड में है, ये नीचे है, और इस डाउन ट्रेंड में समवेयर आपका ये डाउन साइड में यहाँ पे अगर आपकी एक ग्रीन कैंडल आ गई, और उस तो यहाँ से हमें ये नहीं सोचना है कि यहाँ से ग्रीन कैंडल आ गई तो अब मार्केट यहाँ से बुलिश ही जाएगा। तो वहां पे आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट ट्रेंड को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। इग्नोरिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो जैसे मैंने बात करी कि सपोर्ट अगर कोई डाउन ट्रेंड में है तो ऑलवेज वो डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट पे अगर वो आ रहा है तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अभी ये जो प्राइस है वो सपोर्ट पे आ गया, यहाँ से आपको एक अप ट्रेंड दिख सकता है। और अगर कोई प्राइस अगर अप ट्रेंड में है और उसके बाद यहाँ से आपका रेजिस्टेंस में है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ से प्राइस नीचे भी जा सकता है। तो कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करना है। टेकिंग ट्रेड्स ऑन एवरी पैटर्न, मीनिंग यह है कि आपको आप अगर सिस्टम पे बैठे हैं, अगर मार्केट में लाइव बैठे हैं, तो आपको हर टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो इसलिए आपको हर पैटर्न में, हर टाइम फ्रेम में, हर जगह आपको ट्रेड नहीं लेना है जब तक आपको एक पर्टिकुलर सेटअप, कोई चार्ट पैटर्न या कोई कंफर्मेशन नहीं मिले, आपको ट्रेड नहीं लेना है। सो पैटर्न आपको हर टाइम फ्रेम में दिख सकता है,
5 मिनट में दिख सकता है, 10 मिनट में दिख सकता है, 15 मिनट में दिख सकता है, लेकिन आपको चार्ट पैटर्न जब तक नहीं दिखता है, जब तक कंफर्मेशन आपको नहीं मिलता है, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि आपका कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो आपके दे आर दी प्रोबेबिलिटी टूल्स, नॉट गारंटी। जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसे हमने बात करी, अगर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो एक प्रोबेबिलिटी टूल है। वो गारंटी नहीं है कि अगर मॉर्निंग स्टार अगर नीचे डाउन अगर सपोर्ट पे आया तो उसके बाद मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी। ये हमेशा ऑलवेज माइंड में रखना है कि हमें कोई भी अगर कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, हमने उस पर अपना स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए कि अगर हमने 10 रुपए में एंट्री ली है, अगर 8 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 8 रुपए का स्टॉप लॉस हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तभी हम इसमें सक्सेस मिलेगी। दूसरा है कंबाइन देम विथ ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड दी वॉल्यूम। तो जैसे हमने पीछे पीछे वाली स्लाइड में भी बात करी कि जो जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है उसे हमें कंबाइन करना चाहिए। मतलब अगर उसको साथ ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, वॉल्यूम कंफर्मेशन है या नहीं है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ हमें ट्रेंड, support and resistance and volume confirmation is must to take a trade. Finally, practice on charts before risk taking real money या risking real money। तो अगर आपको रियल मनी से ट्रेड करना है तो उससे पहले आपको चार्ट पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम कंफर्मेशन और कौन सा ट्रेंड है। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं। फाइनली, ऑलवेज रिमेंबर दैट नो कैंडलस्टिक पैटर्न इज 100% एक्यूरेट। द बेस्ट रिजल्ट कम व्हेन यू combine candlestick pattern with trend analysis, support and resistance, ठीक है, एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अगर इन सब चीजों को अगर आप इग्नोर करेंगे तो कभी भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हेल्प नहीं करेंगे। सो ऑलवेज कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए। सो फाइनली, if you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to HB Trading Edge. For more stock market and trading education content, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।